एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। दिस इज एस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एक बेसिक सा प्लान बताने वाला हूं, जो प्लान मैंने बहुत जल्दी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। 21 इयर्स की एज में ही मैं ही प्लान फॉलो करने लग गया था अनइंटेंशनली। बाद में इस प्लान का फॉर्मेशन और इस तरीके से कर पाया। जितनी जल्दी आप इस प्लान को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी आप अपनी जो मिलियनियर की जो आपका रास्ता है उसको आप पूरा कर पाओगे। मैंने वो 26 साल की उम्र तक पूरा कर लिया था। जब मैं 26 साल का था तो मैं 7-7.5 करोड़ के ऊपर का जो अमाउंट है वो कमा चुका था, सेविंग कर चुका था, इन्वेस्ट कर चुका था। तो आज मैं आपको ये प्लान बताने वाला हूं। इस प्लान को आपको अच्छे से फॉलो करना है। इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कहां पे करना है और क्या पाथ फॉलो करना है, आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही मैं आज बहुत बड़ी एक मिथ को दूर करने वाला हूं जो लोगों के अंदर है कि यार अगर मेरी सैलरी 10-15-20 हजार रुपए है तो मैं कभी करोड़पति नहीं बन सकता, जो कि गलत है। अगर आपकी सैलरी कम से कम भी है तब भी आप इस प्लान को फॉलो करके मिलियनियर बन सकते हो बहुत जल्दी। बस आपको सही टाइम पे इसको फॉलो करना स्टार्ट करना है। इस प्लान का नाम है SRI-20 प्लान। नाम मैंने दिया है क्योंकि मैंने इसको फॉलो किया था। ये एक मनी मल्टीप्लाइंग रूल है कि आपको किस तरीके से अपने पैसे को डिवाइड करना है। देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार अगर हम बिजनेस करते हैं तो ही हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। सही बात है। अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं, अगर हम जॉब करते हैं तो हम करोड़पति तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जो सैलरी पा रही है वो करोड़पति तो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको प्लानिंग करना नहीं आता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग बताने के लिए आपके सामने नहीं खड़े होते थे, और जिनको आता था वो अपने आप उस चीज को अप्लाई कर लेते थे। बट इस तरीके से इजीली चीजें समझने के लिए और समझाने के लिए लोग हुआ नहीं करते थे। बट आज वो चीज नहीं है। बिजनेस से आप पैसा कमा सकते हो अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आपके अंदर बिजनेस, अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी है, एंटरप्रेन्योर बनने की एबिलिटी है, तो जरूर पैसा कमा सकते हो, जल्दी भी पैसा कमा सकते हो। बट द पॉइंट इज दैट यहां रिस्क बहुत ज्यादा है। आप नीचे भी गिर सकते हो, आप जीरो पे भी आ सकते हो। सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो पैसा ग्रो जरूर आप स्लो कर सकते हो, ग्रेजुअली कर सकते हो, बट हाँ, ये 100% श्योरिटी है कि आप करोड़पति बन सकते हो, बहुत इजीली बन सकते हो अगर आप इस बात को बहुत स्ट्रिक्टली और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। बिजनेस के अंदर भी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। बट जो जॉब कर रहा है वो भी जॉब की जो सैलरी है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके पैसा बना सकता है। तो पहला कंफ्यूजन तो ये आपके अंदर आज ही दूर हो जाना चाहिए कि अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हो तो फिर आप भी करोड़पति बन सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा लोगों के अंदर ये होती है कि हम लोग जो पैसा यूज करते, उस पैसे के यूज करते करते बहुत सारा पैसा हम वेस्ट भी कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनअकाउंटेड मनी। ये अनअकाउंटेड मनी अगर आप महीने का टोटल करोगे तो ये 1000, 1500, 2000 तक जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जाते हो, आप कैब लेते हो, आपका कैब का बिल होता है मान लो फॉर एग्जाम्पल 274 रुपीज। यहां पे आपके जो 6 रुपए बचे वो गए इन द सेंस आप खर्च कर दोगे या ऐसी जेब में पड़े रहे, व्हाटएवर द थिंग इज, ये कहीं और यूटिलाइज हो जाएंगे, बट ये 6 रुपए कहीं सेव नहीं हुए। सिमिलरली आपने कहीं कॉफी वॉफी पी ली, लो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट, और वो कॉफी आपने पी, आपकी 156 रुपीज की कॉफी आई। यहां पे भी जो चेंज आपके पास बचता है उस 4 रुपए का, वो भी कहीं ऐसे ही गुमशुदा हो गया। उसके बाद रेस्टोरेंट वगैरह में गए, कभी खाना वाना खा लिया, कुछ खा लिया, अच्छा खासा बिल बना, मान लो फॉर एग्जांपल 584 रुपीज का बिल बचता है, और यहां पे जो बच रहे हैं आपके 16 रुपए या 6 रुपए, व्हाटएवर द अमाउंट इज, ये भी ऐसे आएगा, कहीं चला जाता है। तो इस तरीके की जो अनअकाउंटेड मनी है, अगर आप मंथ का इसका टोटल करने लग जाओ तो ये अमाउंट आपका अच्छा खासा बन जाता है। मतलब ये 1000, 2000, 3000 तक भी जा सकता है। बट द पॉइंट इज दैट हम इसको जोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ट्रैकिंग एबिलिटी नहीं होती है। तो अगर हम इस बड़े अमाउंट को ट्रैक करने लग जाएं तो भी हम इजीली उस अमाउंट को यूटिलाइज करके अपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पे डाल सकते हैं। यहां पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये जो SRI रूल है इसका मतलब क्या है? सेव, रिसर्च, इन्वेस्ट द 20% ऑफ व्हाट यू हैव सेव्ड। Save, research, invest the 20% of what you have saved. Now, how you have to research, how you have to save, अब हम उसकी बात को समझते हैं। पहली चीज ये होती है कि दो चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है, एक होती है हमारी नीड, एक होती है हमारी वांट, और तीसरा जो होता है जिसकी हम बात करते हैं वो होता है इन्वेस्टमेंट। नीड के अंदर बहुत चीजें आ जाती है जिनको आप नकार नहीं सकते, जिनमें आप कमी नहीं कर सकते। जैसे आप अगर रेंटल जगह पे रह रहे हो तो रेंटल जाएगा ही जाएगा। अगर आप खाना खाते हो तो खाना तो खाओगे, भूखे तो मर नहीं जाओगे, है ना। पानी पीते हो, पानी का अगर आपका बिस्लरी है, जो भी बॉटल आप लाते हो, बड़ी वाली बॉटल आती है, वो जो भी बेसिक कंजम्पशन, बेसिक नीड्स है, वो सारी नीड इसके अंदर आ जाती है। तो ये तो भाई अपना खर्चा हम
वेस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने यहां नीड पे जो पैसा डाला है वो परसेंटेज डाला है वो 50%। ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, 50-30-20 रूल। 50% जो भी मेरी सैलरी होती है, मैं एग्जांपल देके बहुत अच्छे से आपको प्लान समझाऊंगा। पूरा वीडियो में अच्छे से दिमाग कान आंख खोल के बैठे रहना, समझते रहना बात को। 50% जो आपका तनख्वाह है उसको आपको नीड में डाल देना है, उससे ऊपर के आपको नीड नहीं बनाना है। मतलब आपको इस तरीके से थोड़ा सा कंट्रोल तो रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है वांट। वांट के अंदर आपके वो खर्चे आ जाते हैं जो आपके शौक होते हैं। जैसे मैंने बताया, आप रेस्टोरेंट चले गए, आप कॉफी पीने चले गए, वहां भी आप कुछ बचा सकते हो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है। वांट वो चीजें हो गई जो एक्स्ट्रा खर्चा है। आपका मोबाइल लेने का मन होता है, आपका अच्छे कपड़े, स्टाइलिश कपड़े पहनने का मन होता है, घड़ी खरीदने का मन होता है, ये सब चीजें आपकी वांट है। किसी को गिफ्ट देने का मन होता है, बहुत गिफ्ट देने का मन होता है, कभी किसी को चॉकलेट देने का मन होता है, ये सब आपकी वांट है। भले ही वो किसी और की वांट है, बट अल्टीमेटली वो आपकी वांट है। तो बेसिकली जो वांट में आप खर्चा कर रहे हो वो आपका 30% ऑफ द सैलरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30% शुड बी द मैक्सिमम अमाउंट इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर जो आपका वांट में आता है। मतलब अगर आप वो नहीं भी करो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा थोड़ा बहुत पड़ेगा, वो 2-4 दिन का होता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, वांट एक ऐसी चीज होती है, अगर आप 7 दिन तक इस चीज को करने से अपने आप को रोक लो तो फिर आप उसको नहीं करोगे। 7 डेज के बाद आपको वो जो वांट है ना वो खत्म हो जाती है। तो वो 7 डे कंट्रोल पॉलिसी जो है वो अपनाना शुरू कर दो। अब बचता है 20%, वो आपको इन्वेस्ट करना है हर महीने। इन्वेस्ट करने के लिए आपको करनी पड़ेगी रिसर्च। हम उसकी बात करते हैं, रिसर्च की। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये अनअकाउंटेड मनी का जो सिस्टम है, इस मनी के सिस्टम को अगर हम ट्रैक करके एक जगह पता लग जाए हमें कितना है, तो हमारे लिए बहुत इजी होगा उस अमाउंट को भी निकाल के अपने इन्वेस्टमेंट वाले 20% में फिक्स करना। कैसे करेंगे को ट्रैक करने के लिए एक ऐप मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पहले ही मैंने सजेस्ट किया है IND मनी। IND मनी एक ऐप है जिसको आप यूज करके यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें फ्रैक्शन स्टॉक्स भी खरीद सकते हो, मतलब स्टॉक्स का कुछ हिस्सा भी खरीद सकते हो। जरूरी नहीं है 1000 रुपए का स्टॉक है तो 1000 रुपए ही लगाओ, 500, 400, 200 इतना भी उसका पार्ट खरीद सकते हो। तो IND मनी का एक बड़ा अच्छा फीचर है, वो ये है कि ये जितने भी आपके खर्चे होते हैं, इनमें जो पैसा बचता है, इन पैसे को इनका एक डैशबोर्ड में एक मिनी पॉट करके एक चीज है, उसमें ये सारे सेव होते चले जाते हैं मिनी पॉट में। उसके बाद डैशबोर्ड पे मिनी सेव में जाके आप अपना टोटल अमाउंट देख सकते हो कि ये एक्स्ट्रा जो आपका अमाउंट बच रहा था, जो मिनी पॉट में जाके बार बार सेव हो रहा था, ये टोटल कितना होता जा रहा है। जैसे ही ये टोटल 1000 रुपए हो जाता है, 1000, जैसे ही ये टोटल 1000 हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली आप जिस भी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो ऑटो डेबिट होके उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। कहने का मतलब यह है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपने जिस यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, जिसका भी आप एसआईपी लेना चाहते हो, एसआईपी भी यहां पे एक फीचर है जो कि आप ले सकते हो, जिसमें मंथली ऑटोमेटेड डिडक्शन होते रहेंगे। और जैसे ही आपका 1000 रुपए इस मिनी पॉट में सेव होगा, वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर शेयर का हिस्सा आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो कि आपका IND मनी का अकाउंट होगा। समझ में आ रहा होगा। और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी इसकी कुछ है नहीं, मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया है कई बार, क्योंकि ये अच्छा ऐप है। और इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है, वो ये है कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो है ये सारे आपके एडजस्ट हो सकते हैं। और अगर हमारे ये एडजस्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम यहां से जो अमाउंट है हमारा, इसमें से भी कुछ परसेंट, 5-6% हम अपने इन्वेस्टमेंट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं कि ये सारी वांट ही तो है हमारी। आप कॉफी पी रहे हो या कुछ कपड़े खरीद रहे हो, जो भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बच रहा है, अगर वो ऑटोमेटिकली आपका सेव होता चला जा रहा है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये IND मनी में आप यूज कर सकते हो। जैसे ही आप इस पे लॉग इन करोगे, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक का यूज करके जैसे ही आप इस पे अपना अकाउंट बनाओगे, यूएस स्टॉक का जो फ्री अकाउंट आप बनाओगे, उसको जैसे ही पहली बार फंड करोगे, ऑटोमेटिकली उसमें एप्पल का फ्री 1000 रुपये वर्थ का जो स्टॉक है वो ऐड हो जाएगा। आप उसको देख सकते हो, आगे ट्रैक कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहां पे जो मिनी सेव या मिनी पॉट का जो फीचर है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है। वहां पे 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला अपना KYC कंप्लीट करना है, बहुत जरूरी है। KYC के बाद नेक्स्ट में आपको एक्सपेंस ट्रैकिंग जो है, जो आपका एक्सपेंस हो रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है, जो छोटा मोटा अमाउंट बच रहा है, उसको ट्रैक करने का सिस्टम को एक्टिवेट करना है। तीसरा जो ऑटो पे मैंडेट है उसको आपको सेटअप करना है, जिससे कि जो भी अमाउंट आपका ऐड होता जाएगा उसमें ट्रैक होके वो ऑटो राउंड ऑफ होके ऑटो डेबिट हो जाए, ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाए, जिससे आपकी SIP बनी रहे। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। IND मनी एकदम सेफ है। 6 मिलियन से ज्यादा लोग इसको इंडिया में यूज कर रहे हैं। मैंने हर बार आपको सजेस्ट किया है, बाकी लिंक आपको पहली बार में मिल जाएगा। उसको यूज करके आपको फ्री 1000 रुपए का एप्पल स्टॉक भी मिल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो मैं आपको बताने वाला था, किस तरीके से प्लान आउट करना है, चाहे आप सैलरी लेते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है,
हमारा जो टारगेट है वो ये है, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री होगे। मैं 26 साल की उम्र में जब था, 26 ईयर्स की एज में था, तब मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका था। फाइनेंशियली फ्री का मतलब ये नहीं होता कि इंसान काम करना छोड़ देता है। फाइनेंशियली फ्री का मतलब ये होता है कि इंसान उसके बाद अपनी मर्जी से काम करता है। आज मैं जो बिजनेस करना चाहता हूं उसको करता हूं। 5 से ज्यादा स्टार्टअप्स में ऑलरेडी कर चुका हूं, वो रन हो रही है। क्यों रिस्क ले पाता हूं? क्योंकि मुझे पता है मेरे रिस्क लेने के बाद भी जो अमाउंट ऑटोमेटिकली मेरे घर पे आता है वो आता रहेगा, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। मतलब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट आपके पास 10 करोड़ रुपए होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास हर साल का अच्छा खासा अमाउंट लाखों में आएगा एज रिटर्न। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टेंशन नहीं है कि मुझे सैलरी चाहिए, मुझे हर महीने का कम से कम 2 लाख रुपए कमाऊं, वो आएगा। समझ में आ रहा है? उसको फाइनेंशियली फ्री बोलते हैं। हमारा एम वो है। रिटायरमेंट उसी को बोला जाता है आज की लैंग्वेज में। पुराने लोग उस चीज को प्लान नहीं कर पाते थे, आज लोग प्लान कर पाते हैं और करना भी चाहिए। मान लो किसी की सैलरी 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज उसकी सैलरी है। हम उस पर ये अपना रूल जो है SRI 20 वाला रूल इसको लगाएंगे। 50% उसकी नीड है, 10,000 रुपए उसकी नीड में चले गए। 30% उसकी वांट है जो कि वो खर्चा करेगा 6,000 रुपए, और अनअकाउंटेड जो अमाउंट जाएगा उसमें से भी 2-3% वो इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता है। 20% जो है 4,000 रुपए जो है वो इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने के 3 साधन हो सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। 3 में से पहला है इंडेक्स फंड, दूसरा है म्यूचुअल फंड, तीसरा है स्टॉक इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को किन पॉइंट पे सेलेक्ट किया जाता है? ये हमारा एक कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स का टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री ग्रुप है। 1.5 लाख से ऊपर लोग हैं इसमें। मैं अभी कुछ देर में सजेशन के जो पॉइंट्स हैं, सिलेक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो बता दूंगा, PDF भेज दूंगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक पहले वाले कमेंट में मिलेगा आपको। चाहो तो ज्वाइन कर लेना अगर आप ये चीजें सिलेक्शन के पॉइंट्स देखना चाहते हो। बहुत सिंपल है, अदरवाइज अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल के जितनी ज्यादा चीजें हो कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। सिमिलरली ये जो इंसान है, इसने अगर 4,000 रुपए का SIP शुरू किया, कहीं भी डालना शुरू किया, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप जब ग्रुप ज्वाइन करोगे वहां पे PDF मिल जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसकी सैलरी 20,000 तो रहेगी नहीं, हो सकता है कल 25,000 हो जाए, 30,000 हो जाए। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उसकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी। तो उसको सिर्फ एक चीज करनी है, वो क्या कि जो इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज है ये बढ़ानी है और ये वांट को डिक्रीज करना है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे जब वो जाएगा तो उसका रूल फॉलो होगा 50, 25, 25। ये 5% बढ़ा दिया, इसको 5% कम कर दिया। नीड अभी भी हमने वही रखी है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कहने का मेरा ये, धीरे धीरे आपकी सैलरी के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप प्लान आउट करते हो तो 10 से 12 साल में, अगर आप अच्छे से प्लान आउट करते हो, मैक्सिमम 15 साल में, इवन इफ यू आर सैलरीड एम्प्लॉय, आप बिलियनर बन सकते हो, मिलियनर बन सकते हो। और अगर बीच में आपने कोई अच्छा स्टॉक सीख लिया, मैं हमेशा बोलता हूं सीखो, सीखने के लिए तो बैठे, तभी हमने ग्रुप बनाया है और आपने वहां पे रिटर्न निकाला, जैसे कि आप लोग निकालते हो। बहुत सारे ग्रुप में जो हमारे मेंबर्स हैं वो बताते हैं सर हमने 200% रिटर्न निकाला है, जो स्टॉक आपने एनालाइज किया तो 300% निकाला है। तो अगर आपको बीच में ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं, ऑटोमेटिकली आप रिटर्न बना सकते हो। उसके लिए आपको इस ग्रुप पे एक्टिव रहना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ऑन रख के, जिससे जब भी कभी मार्केट में अच्छा बदलाव आता है हम लोग बताते हैं, आप उस समय एंटर करके निकल जाओ। जब हम बोले उस टाइम पे आपको एक्टिव रहना जरूरी है। समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो मत। खुश रहो, मस्त रहो, दिमाग लगाते रहो, पैसा कमाते रहो और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो।